तो नमस्ते बंधु, मेरा नाम है सुदीप और स्वागत है मेरे चैनल रेसलिंग पैरेट पे। तो कल की वीडियो में मैंने आपको बताया है कि कैसे डब्ल्यूडब्ल्यू ने 18 सुपरस्टार्स को कर दिया है रिलीज और उनका जो मेन रीजन है वो हर बार की तरह बजट कट्स ही बताया जा रहा है। लेकिन सरप्राइज सरप्राइज, इस बार ये बजट कट्स के साथ साथ कुछ और रीजन निकल के आ रहे हैं, जिनमें से एक रिलेटेड है कोविड वैक्सीन से भी। साथ ही अगर आप सोच रहे हो कि इतने सुपरस्टार्स को निकालने के बाद डब्ल्यूडब्ल्यू को कितना फायदा हुआ है, तो उसको लेके भी कुछ अपडेट्स आ चुकी हैं और मेरे पास आपको देने के लिए ट्रिपल एच के इंग्लिंग करियर के बारे में भी कुछ अपडेट्स हैं और क्या वो रीजन रहा जिसकी वजह से डब्ल्यूडब्ल्यू इस बार सर्वाइवर सीरीज के लिए कोई क्वालिफाइंग मैचेस ना करके डायरेक्टली टीम ही अनाउंस कर देती है ट्विटर अकाउंट के ऊपर। तो अगर आप इन सारी बातों के बारे में जानना चाहते हो देन इस वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक जरूर देखना। साथ ही साथ चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर दीजिए। तो फिर चलिए शुरू करते हैं हर बार की तरह इस वीडियो के अंदर। तो वीडियो की हम शुरुआत करते हैं इस साल की सर्वाइवर सीरीज की टीम के बारे में। तो मैंने आपको कल बताया था कि कैसे डब्ल्यूडब्ल्यू ने सर्वाइवर सीरीज के लिए टीम अनाउंस कर दी है और उन्होंने वो टीम अनाउंस की है उनके सोशल मीडिया नेटवर्क्स के ऊपर। और इस साल सर्वाइवर सीरीज के लिए कोई भी क्वालिफाइंग मैचेस नहीं हुए हैं। अब आप अगर सोच रहे हो कि ऐसा क्यों, क्योंकि हर बार यही होता है ना कि डब्ल्यूडब्ल्यू सर्वाइवर सीरीज के लिए क्वालिफाइंग मैचेस करती है। कुछ एक एंगल दिखाया जाता है कि अगर आप इस मैच को जीतते हो देन आप टीम में हो। टीम कैप्टन के लिए एक अलग से क्वालिफाइंग मैच होता है, लेकिन इस साल ऐसा कुछ भी देखने को नहीं मिला। और इन सब के पीछे जो रीजन निकल के आ रहा है वो है क्राउन ज्वेल। और बताया ये जा रहा है कि क्राउन ज्वेल के फॉल आउट को कंट्रोल करने के लिए डब्ल्यूडब्ल्यू सुपरस्टार्स को डब्ल्यूडब्ल्यू की तरफ से थोड़ा सा टाइम दिया गया था, क्योंकि आपको पता है कि जो ड्राफ्ट के न्यू रोस्टर्स हैं वो क्राउन ज्वेल के बाद ही लागू होने स्टार्ट हुए थे। तो सुपरस्टार्स को ये टाइम दिया गया था कि अपने अपने न्यू ब्रांड्स के ऊपर थोड़ा सा टाइम ले और वहां पे अच्छे से सेटल हो जाए और उसके बाद हम लोग सर्वाइवर सीरीज के लिए बिल्डअप करेंगे। लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम ये हो गई कि सेटल करते करते टाइम जो है वो निकल गया और अब सर्वाइवर सीरीज को होने में सिर्फ 2 ही हफ्ते बाकी हैं और डब्ल्यूडब्ल्यू के पास अभी क्वालिफाइंग मैचेस के लिए टाइम नहीं बचे हैं। तो इसलिए डब्ल्यूडब्ल्यू ने ऐसा किया कि वो जो बड़े सुपरस्टार्स है ब्रांड के अंदर उन सबको लेके एक टीम बना ली और उनको ही सर्वाइवर सीरीज के लिए अनाउंस कर दिया। और अब क्योंकि टीम बन चुकी है और सर्वाइवर सीरीज को होने में 2 हफ्ते बाकी हैं, तो अब जाके हमें शायद रॉ एंड स्मैकडाउन के बीच में कोई इन्वेजन वाला एंगल देखने को मिलेगा। कुछ ब्रांड सुप्रीमेसी के लिए प्रोमोस कट करते हुए देखने को मिलेंगे। आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो कि आपको क्या पसंद है, क्वालिफाइंग मैचेस के थ्रू सुपरस्टार्स को चूज करना या फिर ऐसे ही सोशल मीडिया के ऊपर टीम अनाउंस कर देना। हमारी आज की अगली अपडेट जुड़ी हुई है डब्ल्यूडब्ल्यू के रिसेंटली रिलीज हुए 18 सुपरस्टार्स के बारे में। तो कल मैंने आपको एक लिस्ट प्रोवाइड की थी जिसमें वो नाम थे जिनको डब्ल्यूडब्ल्यू ने इस क्वार्टर के अंदर अपनी कंपनी से रिलीज कर दिया है। और उनमें से कुछ बड़े नाम की अगर बात करूं तो कैरियन क्रॉस हैं, स्कारलेट हैं, कीथ बियरकैट ली भी हैं उस लिस्ट के अंदर। और जब भी डब्ल्यूडब्ल्यू अपने ऐसे रिलीजेस करती है उसका जो मेन रीजन निकल के आता है वो बजट कट्स ही बताया जाता है कि एक कंपनी ने अपने प्रॉफिट करने के लिए सुपरस्टार को रिलीज किया है। लेकिन इस बार बजट कट्स के साथ साथ मामला कुछ और भी है और बताया ये भी जा रहा है कि सुपरस्टार्स के कोविड वैक्सीन ना लेने के वजह से उनको कंपनी से रिलीज कर दिया गया है। और एक नाम जो कि इस वाले रीजन से रिलीज हुई है वो निकल के आ रहा है नाया जैक्स का। और बताया ये जा रहा है कि क्योंकि नाया जैक्स ने कोविड के लिए वैक्सीन नहीं ली उसकी वजह से उनको रिलीज कर दिया गया है। अब ये सुनने में आपको थोड़ा सा वियर जरूर लग सकता है, क्योंकि देखो वैक्सीन लेना तो ऑब्वियसली बहुत जरूरी है, हम उसको तो डिनाई नहीं कर सकते। लेकिन क्या वही एक सिर्फ सोल रीजन है जिसकी वजह से डब्ल्यूडब्ल्यू ने नाया जैक्स को रिलीज किया है? आपको पता होगा कि नाया जैक्स बिल्कुल भी सेफ वर्कर नहीं मानी जाती। बहुत सारे डब्ल्यूडब्ल्यू सुपरस्टार्स को वो ऑलरेडी इंजर्ड कर चुकी हैं। तो पर्सनली मेरे हिसाब से वो भी एक रीजन हो सकता है जो कि डब्ल्यूडब्ल्यू सामने से आके नहीं बता रही, लेकिन शायद पीछे ये सब बातें जरूर डिस्कस हुई होंगी। और अगर आप जानना चाहते हो कि इन सब में नाया जैक्स का क्या कहना है तो वो एक बहुत ही इमोशनल एक पोस्ट करती है अपने इंस्टाग्राम अकाउंट के ऊपर और उनके हिसाब से डब्ल्यूडब्ल्यू ने उन्हें कोई चॉइसेस या फिर कोई ऑप्शंस नहीं दिए थे कि वो अपने वैक्सीनेशन स्टेटस को डिस्क्लोज करें या फिर मेंशन करें। नाया जैक्स का ये कहना है कि कैसे वो एक मेंटल हेल्थ इशू से गुजर रही हैं और उसकी वजह से उन्होंने डब्ल्यूडब्ल्यू से टाइम ऑफ लिया था। डब्ल्यूडब्ल्यू ने उन्हें बताया था कि उनको 15 नवंबर के शो में अपीयर होना है, लेकिन नाया जैक्स को लगा था कि उनको रिकवर करने के लिए और भी थोड़ा सा टाइम चाहिए, इसलिए उन्होंने डब्ल्यूडब्ल्यू से थोड़ा सा डेट एक्सटेंशन के लिए मांगा था। लेकिन डब्ल्यूडब्ल्यू उनका रिस्पॉन्ड नहीं करती है और उसके अगेंस्ट में उन्होंने नाया जैक्स को रिलीज कर देती है डायरेक्टली। अब आप यहाँ पे समझ सकते हो कि मामला जो है वो कहीं से समझ में नहीं आ रहा है कि कौन सी साइड सही है कौन सी साइड गलत है, और समझ के भी हम भी वैसे कुछ कर नहीं सकते। अल्टीमेटली फाइनल डिसीजन डब्ल्यूडब्ल्यू का ही होने वाला है। लेकिन अब एक तो हो गए बजट कट्स, एक हो गई कोविड वैक्सीन ना लेने का रीजन, लेकिन एक तीसरा रीजन में निकल के आ रहा है डब्ल्यूडब्ल्यू सुपरस्टार्स के रिलीज का, जो कि मेरे हिसाब से काफी जेन्युइन लगता है, और वो है उनकी एज। तो माना यह जा रहा है कि डब्ल्यूडब्ल्यू और डब्ल्यूडब्ल्यू की मैनेजमेंट अभी उस सुपरस्टार्स के ऊपर इन्वेस्ट नहीं करना चाहते जो कि 35 इयर्स के ऊपर या फिर 40 इयर्स के ऊपर के एज के हैं। डब्ल्यूडब्ल्यू का बेसिकली माइंडसेट यह है कि वो थोड़े से यंगर टैलेंट्स को हायर करेंगे, यंगर टैलेंट्स को बिल्ड करेंगे फ्यूचर के लिए, और इसकी वजह से जो 35 इयर्स या फिर 40 इयर्स के ऊपर के सुपरस्टार्स हैं उनको डब्ल्यूडब्ल्यू कर देती है रिलीज। अब आप अगर सोच रहे हो कि अरे ये क्या मतलब हुआ, फिर तो रोमन वेन्स को, सेथ रॉलिंस को, ब्रॉक लेसनर को, शेमस को, इन सबको भी रिलीज कर देना चाहिए, क्योंकि ये सब भी तो 35 या फिर 40 इयर्स के एज के ऊपर ही हैं।
लेकिन मामला जो है वो यहाँ पे ऐसा नहीं है। मैं आपको थोड़ा सा और क्लियरली समझा देता हूँ। तो सीन ये है कि ये सब जो सुपरस्टार्स हैं, यानी कि रोमन रेंस, सेथ रॉलिन्स, ब्रॉक लेसनर, ये सब सुपरस्टार्स ऑलरेडी स्टार्स बन चुके हैं। ये सब लोग ऑलरेडी मेन इवेंट कर सकते हैं रेसलमेनिया को। लेकिन ये जो रिलीज हुए सुपरस्टार्स हैं, यानी कि कीथ ली, कैरियन क्रॉस, बाकी और जो भी नाम रिलीज हुए हैं, उन सबको अभी डब्ल्यूडब्ल्यू को मेन इवेंट के लिए बिल्ड करना है। अब आप समझो कि इनकी एज ऑलरेडी 35 ईयर्स है। इनको बिल्ड करते करते और 5 इयर्स लगेंगे, तब तक वो 40 के हो जाएंगे। तो 40 के बाद वो उस तरह से क्या परफॉर्म कर पाएंगे जो कि वो अभी कर सकते हैं। इसलिए डब्ल्यूडब्ल्यू चाहती है कि अगर हम 25 साल के सुपरस्टार्स को बिल्ड करें और 30 इयर्स तक वो रेसलमेनिया को मेन इवेंट कर सके, तो वो सुपरस्टार्स अपने और 10 या 12 इयर्स हमारी कंपनी के लिए दे सकते हैं। तो अभी कुछ इस तरह से थिंकिंग चल रही है डब्ल्यूडब्ल्यू के अंदर के लोगों की। मतलब आप जितने यंग हो, आपके कंपनी में टिकने के चांसेस उतने ज्यादा हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि सुपरस्टार तो रिलीज हो गए, लेकिन फाइनेंशियली डब्ल्यूडब्ल्यू को कितना प्रॉफिट हुआ इन सब में से। मतलब जो सुपरस्टार्स अभी रिलीज हो चुके हैं, उनको तो अभी सैलरी नहीं देनी पड़ेगी। तो एक हिसाब से ये तो डब्ल्यूडब्ल्यू के लिए फायदा ही हुआ ना। तो रिसेंटली इस साल डब्ल्यूडब्ल्यू की Q3 की अर्निंग कॉल होती है, जिसके अंदर डब्ल्यूडब्ल्यू को बताना होता है कि उनको कितना फायदा हुआ इस क्वार्टर के अंदर। तो डब्ल्यूडब्ल्यू डिस्क्लोज करती है कि इस क्वार्टर के अंदर उनको $255 मिलियन का कमाई हुई है, जो कि लास्ट ईयर के Q3 से 15% अप है, और जिसका डिफरेंस लगभग $34 मिलियन का है। अब अगर आप इनको इंडियन रुपीज में कन्वर्ट करो, तो इस साल Q3 के अंदर डब्ल्यूडब्ल्यू को लगभग 2000 करोड़ की इनकम हुई है, जो कि लास्ट ईयर के इस क्वार्टर से 200 करोड़ अप है। और सिर्फ इतना ही नहीं, आपको पता है कि इस क्वार्टर के अंदर समर स्लैम भी हुआ था डब्ल्यूडब्ल्यू का, जो कि बताया ये जा रहा था कि डब्ल्यूडब्ल्यू की समर स्लैम हिस्ट्री की सबसे हाईएस्ट ग्रॉसिंग समर स्लैम है। तो उसके बाद से डब्ल्यूडब्ल्यू के मर्चेंडाइज सेल्स में भी 155% का इजाफा हुआ है। तो भाई पैसे और प्रॉफिट तो डब्ल्यूडब्ल्यू दोनों हाथों से कमा रही है। लेकिन फिर भी अगर आप ये सोच रहे हो कि भाई फिर सुपरस्टार रिलीज क्यों हो रहे हैं, तो इसके पीछे सीन ये है कि डब्ल्यूडब्ल्यू एक बहुत बड़ी कंपनी है। उनको सिर्फ प्रॉफिट करना टारगेट नहीं होता है, उनका टारगेट होता है कि पिछले साल से या फिर पिछले क्वार्टर से उनकी इतनी % हाई इनकम होनी चाहिए, और उस हिसाब से वो लोग कंपनी को आगे बढ़ाते हैं। और उसके लिए अगर उनको सुपरस्टार रिलीज करने पड़े, तो वो भी वो आराम से कर देते हैं। हमारे अभी की फाइनल अपडेट जुड़ी हुई है द गेम द सेरेब्रल असैसिन ट्रिपल एच के बारे में। तो ट्रिपल एच को लेके आपको न्यूज पता है कि रिसेंटली उनको एक कार्डियक इवेंट हुआ था, और उसके बाद उनको सर्जरी भी करवानी पड़ी, और फिलहाल वो उसकी वजह से घर में रिकवर कर रहे हैं। और आपको पता होगा कि जो हार्ट की सर्जरीज होती है वो काफी हद तक ड्रेनिंग होती है, और किसी भी इंसान को थोड़ा सा टाइम चाहिए कि वो अच्छे से रिकवर कर सके। तो इसलिए इस वाली सर्जरी के बाद एक बहुत ही मेजर अपडेट निकल के आ रही है ट्रिपल एच के इंग्रिंग करियर के बारे में। और बताया ये जा रहा है कि जैसे हमें ट्रिपल एच रेसलमेनिया मिलने के अंदर या फिर कुछ लाइव शोज के अंदर कुछ साल पहले हमें रेगुलरली रेसल करते हुए दिखाई देते थे, वैसा अब आगे से नहीं होने वाला। लेकिन यहाँ पे एक गुड न्यूज भी है, और गुड न्यूज ये है कि शायद एक और मैच के लिए ट्रिपल एच हमें इंग्रिंग के अंदर जरूर देखने को मिलेंगे, और वही मैच शायद उनका फाइनल रिटायरमेंट मैच भी होगा। वैसे चलो एक हिसाब से ठीक भी है, ट्रिपल एच ने हमें काफी सालों तक बहुत एंटरटेन किया है, और अभी तो वो 50+ के हो चुके हैं, तो उनको अपने हेल्थ के बारे में भी सोचना पड़ेगा। और एक अच्छी बात भी है कि ट्रिपल एच का शायद हमें रिटायरमेंट मैच भी देखने को मिलेगा, जो कि उनके लेवल के सुपरस्टार के लिए डिजर्विंग भी है। अब ये तो एकदम से ही नहीं होने वाला, इसको होने में शायद अभी भी 1 साल, 2 साल या फिर 3 साल भी लग सकते हैं, क्योंकि सर्जरी के बाद ट्रिपल एच तभी एनएक्सटी के बैकस्टेज रोल में भी नहीं आए हैं, तो इंडियन कंपटीशन तो दूर की बात है। लेकिन इसकी पॉसिबिलिटी तो जरूर है कि ट्रिपल एच हमें एक और मैच के लिए जरूर देखने को मिल सकते हैं। तो आज की ये वीडियो यहीं तक की थी। अगर आपको ये पसंद आई हो तो इसको लाइक या शेयर करना ना भूले। इसके साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर दीजिए, ताकि आपको रेसलिंग से जुड़ी हर न्यूज, अपडेट्स और इवेंट्स की जानकारी इस चैनल पे मिलती रहे। तो ठीक है बंधु, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।